स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 17.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर का नाम क्या है, परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा है, इसको 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने में कितना खर्च होगा। तो एक क्या दिया है हमें, आयत के आकार का छत दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसमें पेंट करना है तो कितना खर्चा होगा। तो देखिए हम लोग पेंट कहाँ पे करेंगे, क्षेत्रफल पे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो हमें क्या क्या चीज़ दिया है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर कितना दिया है, 14 मीटर, ठीक है, मीटर को मी लिखते हैं सिर्फ। चौड़ाई कितना दिया है, 8 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते होंगे, तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई की जगह लिखना है 14 मीटर और चौड़ाई की जगह लिखना है 8 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना है। तो देखिए 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 कम 8, 8 और 3 9 10 11, यानी कि 112 मीटर। मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिखिए या फिर वर्ग में लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। अब क्या लिखेंगे, अब तो उस छत का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर है। अब इस पे पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए क्या दिया है, चूंकि 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्च, तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्च कितना दिया है, 15 रुपया, ठीक है। तो इसीलिए हमें कितना मीटर, इसको कितना वर्ग मीटर पर पेंट कराना है, 112 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए 112 वर्ग मीटर पर क्या है, पेंट कराने का खर्च। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 15 को 112 से गुणा कर दें, यानी कि 15 गुना 112 रुपया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर नीचे लिख के गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 112 को ऊपर, उसके नीचे 15 और गुना कर लीजिएगा। तो हम देखिए इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं 15 का पारा से, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 का 0 हाथ में रहा 3, फिर 15 कम 15, 15 और 3 16 17 18, 18 का 1 हाथ में रहा, सॉरी 18 का 8 हाथ में रहा 1, फिर 15 कम 15, 15 और 1 16, यानी कि 1680 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है, एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान की छत की ढुलाई 70 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से की, तो ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो एक ठेकेदार ने क्या किया, एक छत का ढलाई किया, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी दिया है, लंबाई है 45 फीट और चौड़ाई है 30 फीट, और 1 वर्ग फीट ढलाई का खर्च कितना है, 70 रुपया। तो ठेकेदार को कुल कितना राशि, यानी कि कुल कितना रुपया दिया गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई, तो लंबाई कितना है 45 फीट और चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 30 फीट, ठीक है। तो अब ये छत किस आकार के है, आयत के आकार का, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई की जगह लिखेंगे 45 फीट गुना चौड़ाई की जगह क्या लिखना है, 30 फीट, ठीक है। इसको देखिए हम डायरेक्ट गुना करते हैं, ये 0 को पहले भूल जाइए, 3 से गुना कीजिए, 3 बचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, फिर 3 चौके 12 और 1 13, फिर ये 0 है, इसको यहाँ पे 0 दे दीजिए। और फीट फीट क्या होगा, फीट स्क्वायर या फिर वर्ग फीट लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया क्षेत्रफल। अब फिर इसके पहले क्वेश्चंस की तरह लिखेंगे, चूंकि क्या है, 1 वर्ग फीट ढुलाई कराने का खर्च। तो देखिए 1 वर्ग फीट ढुलाई का खर्च कितना दिया है, 70 रुपया, ठीक है। इसीलिए टोटल कितना वर्ग फीट है, 1350 वर्ग फीट ढुलाई का खर्च। तो कितना हो जाएगा,
उसके लिए 1350 को ये 70 से गुना कर देंगे। 1350 गुना 70 रुपया। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट गुना करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप ऊपर नीचे लिख के गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये जीरो को भूल जाइए। देखिए 7 5 6 35 का 5 हाथ में रहा 3, फिर 7 या 21 22 23 24, 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 7 एकम 7, 7 और 2 8 9, और कितना जीरो लगेंगे पता है, 1 2, तो इतना रुपया। तो कितना हो गया, इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 94,500 रुपया हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, 18 मीटर चौड़ाई तथा 24 मीटर लंबाई वाले एक हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मार्बल लगाना है। तो फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक फर्श दिया है। ठीक है, एक कमरे का फर्श दिया है जिसका चौड़ाई 18 मीटर यानी कि और लंबाई 24 मीटर, यानी कि ये क्या है, आयत के आकार का है। ठीक है, ये फर्श है और उस पर क्या करना है, मार्बल्स यानी कि टाइल्स बिछाना है। और मार्बल्स किस आकार का है, वर्गाकार है, और भुजा कितना है, 2 मीटर। तो उस फर्श में टोटल कितना मार्बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ दिया है, एक फर्श दिया है और एक मार्बल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं फर्श के लिए। ठीक है, तो ये हेडिंग दे दिए। तो फर्श के लिए 18 मीटर क्या है, चौड़ाई, तो लिखते हैं चौड़ाई बराबर 18 मीटर। ठीक है, और लंबाई दिया है 24 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, आयत, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखेंगे 18 मीटर गुना चौड़ाई की जगह लिखेंगे 24 मीटर। ठीक है, तो अब ये दोनों को गुना करते हैं। आपको अगर नहीं आता तो आप ऊपर नीचे रफ में कहीं पे गुना करके यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, हम लोग इसको 18 का पहाड़ा बोल के डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। देखिए 18 चौके कितना होता है, 72। ठीक है, तो 18 चौके 72 का 2 हाथ में रहा 7, फिर 18 दूनी 36, 36 और 7 37 38 39 40 41 42 43। ठीक है, यानी कि 432 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, तो इतना आ गया क्या, फर्श का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या लिखते हैं, मार्बल के लिए। तो मार्बल का क्या दिया हुआ है, भुजा, तो लिखेंगे भुजा बराबर 2 मीटर, यानी कि मार्बल किस आकार का है, वर्ग आकार का है, तो लिखेंगे मार्बल का क्षेत्रफल। तो मार्बल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा की जगह लिखेंगे 2 मीटर गुना 2 मीटर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए क्या आया, फर्श का क्षेत्रफल आया 432 और एक मार्बल का क्षेत्रफल आया है 4 वर्ग मीटर। तो अब हमें देखिए ये निकालना कि मार्बल कितना होगा। ठीक है, तो मार्बल की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फर्श के क्षेत्रफल को इस मार्बल के क्षेत्रफल से भागा कर देंगे। तो लिखेंगे मार्बल की संख्या बराबर, ठीक है, तो मार्बल की संख्या क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा, एक मार्बल का क्षेत्रफल। ये जो हमने निकाला है ना, वो एक मार्बल का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल के जगह हमें क्या लिखना है, 432 वर्ग मीटर। ठीक है, और एक मार्बल का क्षेत्रफल के जगह क्या लिखना है, 4 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग मीटर कट गया, ये कटेगा 4 से, तो देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 4 पूरा कट गया। फिर 3 लेते हैं तो 4 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, 3 से कम भी नहीं आता, तो ये 2 को भी लेना पड़ रहा। तो एक साथ हम लोग 2 संख्या ले रहे हैं, इसीलिए पहले यहाँ पे एक 0 देंगे। तो 2 और 3 32, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि कितना आया, 108 मार्बल। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्या है, 40 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ा आयताकार खेत में एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर माप की क्यारियां बनानी है। वो कितनी क्यारियां बनाएगा। तो देखिए एक किसान के पास क्या, एक खेत है जिसका लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है, और किसान वहां पे क्या करना चाहता है, गेहूं लगाना चाहता है। पर वो गेहूं कैसे लगा, वो छोटा छोटा क्यारी बना के गेहूं लगाना चाहता है, और एक क्यारी का लंबाई चौड़ाई कितना है, 2 मीटर गुना 3 मीटर है। ठीक है, तो उस खेत में टोटल कितनी क्यारियां बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 चीज़ है, पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग लिखेंगे खेत के लिए। ठीक है, अब खेत का हम लोग लंबाई चौड़ाई लिख के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
तो लिखेंगे लंबाई बराबर कितना है 40 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया है 36 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई चौड़ाई दिया है, यानी कि ये खेत किस आकार का, अच्छा बोला भी गया है ये आयत के आकार का है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखेंगे 40 मीटर गुना चौड़ाई की जगह लिखना यहाँ है 36 मीटर। ठीक है, अब दोनों को गुना करते हैं तो देखिए ये जीरो को भूल जाइए कुछ देर के लिए, 4 छक 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 13 14 और ये 0, मीटर मीटर क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे क्यारी के लिए। तो क्यारी का क्या दिया है, तो देखिए जो ज़्यादा होता है उसको लंबाई मानते हैं और जो कम होता है उसको चौड़ाई, यानी कि लंबाई बराबर लिखेंगे 3 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर लिखेंगे 2 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालते हैं क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्यारी भी किस आकार का है आयत के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखेंगे 3 मीटर गुना चौड़ाई की जगह लिखेंगे 2 मीटर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मीटर, मीटर क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्या आया खेत का क्षेत्रफल आया और क्यारी का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालते हैं क्यारियों की संख्या। तो क्यारियों की संख्या क्या होगा, इस खेत के क्षेत्रफल को एक क्यारी के क्षेत्रफल से भागा करने से हमें क्यारियों की संख्या मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या आया है 1440 और एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या आया है 6। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है वर्ग में है, ठीक है, और यहाँ पे भी वर्ग मीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, वर्ग मीटर कट गया, तो ये डायरेक्ट आप इसको 2 से भी काट सकते हैं या 6 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 1, 1 और 2 12, तो 3 चौके 12 और ये 1 0, यानी कि कितना आ गया 240 क्यारी। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 क्या है 12 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड के एक कोने में 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक वर्गाकार आयताकार खेत है जिसका लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर और इसके एक कोने में 4 मीटर भुजा वाला एक फूलों का क्यारी बनाया गया है। तो आपको भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि शेष भाग ये सब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ में यहाँ पे भी 2 चीज़ है, तो इसका क्षेत्रफल ये सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे आयताकार खेत के क्षेत्रफल से इस क्यारी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये बाकी शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं भूखंड के लिए। ठीक है, तो इसके क्या दिया है लंबाई दिया है 12 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 12 मीटर और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 8 मीटर। ठीक है, तो 12 8 कितना होता है 96 मीटर, मीटर वर्ग मीटर होगा। ठीक है, तो ये क्या आया भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्या लिखते हैं क्यारी के लिए। ठीक है, तो क्यारी का क्या दिया है भुजा दिया है, यानी कि क्यारी किस आकार का है वर्गाकार है, तो क्यारी का भुजा कितना दिया है 2 मीटर। अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा की जगह क्या लिखेंगे 2 मीटर गुना 2 मीटर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब देखिए भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे भूखंड का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। लिखेंगे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भूखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा क्यारी का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 96, ठीक है। और क्यारी का कितना आया 4, तो 96 से 4 घटेंगे तो 92, ये भी किस में होगा वर्ग मीटर में। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्या है, 120 सेंटीमीटर लंबे एवं 90 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, एक गत्ता दिया, यानी कि लकड़ी, सॉरी क्या है, कागज का बड़ा टुकड़ा दिया जिसका लंबाई 120 सेमी है और चौड़ाई 90 सेमी है। तो उससे क्या करना है, हमें छोटा छोटा का एक कार्ड बनाना है। तो कार्ड का लंबाई कितना 12 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी। तो उस गत्ते से 12 सेमी और 6 सेमी लंबाई और चौड़ाई वाले कितने हम लोग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ है, क्या है, पहले है गत्ता, तो लिखेंगे गत्ते के लिए, ठीक है। तो इसका लंबाई दिया है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लिखेंगे 120 सेमी, ठीक है, और चौड़ाई की जगह लिखेंगे 90 सेमी। तो अगर आपको गुना नहीं आता तो ऊपर नीचे लिख के गुना कर सकते हैं, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। देखिए ये जीरो को भूल जाइए, 12 नम 108 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 जीरो लगा दीजिए। तो सेमी सेमी भी क्या होता है, वर्ग सेमी होता है, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, कार्ड, तो लिखेंगे कार्ड के लिए। तो कार्ड का भी क्या है, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो लंबाई दिया है 12 सेमी और चौड़ाई कितना दिया है 6 सेमी। ठीक है। तो अब लिखते हैं कार्ड का क्षेत्रफल। तो कार्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लिखेंगे हम लोग 12 सेमी और चौड़ाई की जगह लिखेंगे 6 सेमी, ठीक है। तो 12 छक कितना होता है 72, यानी कि 72 सेमी सेमी वर्ग सेमी, ठीक है। तो क्या आया, कार्ड का क्षेत्रफल आया और गत्ते का क्षेत्रफल। अब तो कार्ड की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये गत्ते के क्षेत्रफल को कार्ड के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं इधर कार्ड की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, बराबर गत्ते का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा, एक कार्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गत्ते का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है, 10800 वर्ग सेमी, ठीक है। और कार्ड का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है, 72 वर्ग सेमी। तो देखिए ये वर्ग सेमी और वर्ग सेमी कट गया। अब इसको काटते हैं। अच्छा देखिए 9 का नियम जानते हैं, 9 का नियम क्या होता है, 3 का जैसे सबको जोड़ते हैं, 8 है और 1 को जोड़े तो 9, यानी कि ये 9 से भी कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, तो हम 9 से काटते हैं। तो देखिए 9 8 72, फिर ये देखिए क्या होगा, 9 एकम 9, 10 से 9 गया तो 1 और ये 8 18, तो 9 दूनी 18, फिर ये 2 ठो 0, फिर 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 1 2 ठो 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, तो ये 30 है, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 और 0 10, तो 2 5 10 और 1 तो 0, यानी कि कितना आया 150 कार्ड। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।